बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इतवार का दिन था, कुछ गर्म रहा कुछ ठंडा रहा। गर्म इस सेंस में रहा कि एक तो और वीडियो लीक हुई है हरीम शाह ने जो की है, और ठंडा इस सूरत में रहा कि एक बड़ी खबर है। अब वो बड़ी खबर क्या है वो थोड़ा आगे चल के आपको देता हूँ। उससे पहले मैं आ जाता हूँ तहरीक इंसाफ की आज पुरअमन रैली थी कराची में, उस पर थोड़ा सा गुफ्तगू करता हूँ। और पूरे पाकिस्तान में जो एक इवेंट था वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। पूरे पाकिस्तान में ये इवेंट था कि तहरीक इंसाफ के बलून्स, यानी कि रेड बलून्स, ग्रीन बलून्स विद फ्लैग, ये आपने बांध के हवा में छोड़ने, ये एक प्रोटेस्ट था। इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस दिखी कि किसी का कोई नुकसान हो रहा है या किसी शख्सियत को कोई टारगेट किया जा रहा है या पाकिस्तान का कोई नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ दिखा? कुछ भी नहीं था। इसी को दूसरे रुख पे आ जाएं, जो कराची में रैली थी, बाइक रैली थी, नर्सरी से मज़ार कायद तक पुरअमन रैली थी कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ बाइकों में झंडे लगे हुए थे और उसके अलावा ना पिस्टलें थी, ना एक्स्ट्रा कोई डंडे थे, ना प्लास्टिक वाले पेट्रोल बम थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। पुरअमन रैली थी। अब दोनों को काउंट करते हैं। यहाँ से पहले मैं करता हूँ कराची को काउंट। कराची को काउंट करता हूँ तो रैली निकली, पुरअमन कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जब वो मज़ार कायद पे पहुँची धावा बोल दिया गया और कराची सिंध पुलिस ने उस पर धावा बोले। अब क्यों धावा बोले आज तक किसी को समझ में नहीं आई। अब धावा मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्यों बोले। वो धावा यूँ बोला गया है क्योंकि उस पर लगे हुए थे तहरीक इंसाफ के झंडे। क्यों? क्योंकि इनको जो आंखों में खटक रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के झंडे खटक रहे हैं, इन्हें और कुछ भी नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आप यकीन माने, आप इसमें अफ़गानिस्तान के झंडे गाड़ के निकल लेना, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। याद करें PTM का जो एहतजाज चल रहा था, उसमें अफ़गानिस्तान के झंडे लहराए गए थे। क्या पकड़ा सबको? सबकी बात कर रहा हूँ मैं, पकड़ा नहीं। सिर्फ 2 शख्सियात को पकड़ा, और 2 शख्सियात को क्यों पकड़ा कि GHQ के खिलाफ नारा क्यों लगाया, बस इस बेस पे पकड़ा और कुछ भी नहीं है। अभी वो बोलते सॉरी तो बोलेंगे घर जाओ। खैर, आप अफ़गानिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी जमात जो कि तहरीक इंसाफ है उसका झंडा नहीं लहरा सकते। ये इनकी आँखों में चुभ रहा है, इनकी आँखों में खटक रहा है। क्यों? क्योंकि इस झंडे में इनको इनका खौफ नज़र आ रहा है, इनको इनका फ्यूचर नज़र आ रहा है। वो फ्यूचर क्या है कि इन्हें इस झंडे में शायद किसी को सियासी मौत नज़र आ रही है, पहली बात। दूसरे जिनको सियासी मौत नहीं नज़र आ रही उनकी बात कर लेता हूँ, तो उनको ये खौफ नज़र आ रहा है कि अगर ये आ गया ना, गलती से भी आ गया, गलती से बोल रहा हूँ वो तो बहुत दूर की बात है, अगर ये आ गया ना, इसने हमें नहीं छोड़ना, इसने किसी को नहीं छोड़ना। तो बस एक लाइन बोली है मैंने कि इसने किसी को नहीं छोड़ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इमरान खान ने बोला है कि यही जाके बोल दो, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे सियासी जमातों ने बोला कि उसके दिमाग में ये चल रहा है। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि जिस तरह की जो सिचुएशन चल रही ना, उस पर मैंने एक जुमला बोला, एक लाइन बोली है। खैर, बढ़ते हैं आगे कि इमरान खान साहब तो अब तो गिरफ्तार हैं, कैदी नंबर 804। उससे क्या मुल्क में इस्तेकाम आ गया? नहीं आया। इनका दिमाग में क्या था कि इमरान खान बाहर है ना, तो इसकी वजह से ये जो बयानात दे रहा है, ये जो जलसे कर रहा है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है और ये जो लाहौर लश्कर लेके जो अदालतों में जाता है, तो इसकी वजह से अदम इस्तेकाम पैदा नहीं हो पा रहा एक। लेकिन अब तो आपने उसको पकड़ लिया है, क्या इस्तेकाम आ गया? नहीं आया। क्या मईशत के हालात ठीक हो गए? नहीं हुए। क्या बाहर से आपने कर्ज़े वर्ज़े लेना छोड़ दी? नहीं लिए, उल्टे आप ले रहे हैं। क्या उन्होंने इस चीज़ को देख के कि यार आपने ठीक है उसे पकड़ लिया, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई, तो आपको मज़ीद कर्ज़े दे दिए? नहीं दिए। जो थे उसको रोल ओवर कर दिए, और कुछ तो आपको जो पहले ही एग्रीमेंट हुआ था कि हम दे देंगे, जब आपको मिले तो आपको IMF ने लोन भी दे दिया। अब आपको IMF लोन मिल गया, आपको बाहर से कर्ज़े मिल गए, आपके रोल ओवर भी हो गए। क्या इस्तेकाम आ गया? नहीं आया, क्योंकि इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ था, ये इसको पकड़ना है। अब इन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया, उसके चक्कर में इन्होंने 25 करोड़ के रोलर फेर दिए, रोड रोलर फेर दिए उस 25 करोड़ पे कि वो जाए भाड़ में, हमें उसकी कोई सरोकार नहीं है। वो कौन होते हैं? कीड़े मकोड़े। वो थे, वो हैं और वो रहेंगे। वो कब तक रहेंगे? जब तक वो अपने हकूक़ खुद ना लेना सके। अब वो किसी के बाप का नौकर तो है नहीं, वो से मुराद इमरान खान साहब। मैंने ये इतना बड़ा जुमला क्यों बोला? मैं उनका कोई हिमायती नहीं हूँ। ये इतना बड़ा जुमला मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने ख़ुद जलसों में बहुत बार कहा है कि कब तक मैं तुम लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। क्या ये मेरा ही फ़र्ज़ है कि इलेक्शन करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ना? क्या आप लोगों को फ़र्ज़ नहीं है? तो उसने आपको जगाया है, अभी आपका काम है कि आप किस तरह करते हैं। बाकी रहा सवाल PDM का, तो PDM ने अपना चूरन बेचना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि 25 करोड़ आवाम नहीं है। यहाँ पे लिखे में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पर एक लिखा है, अगर आप मुँह धो रहे हैं
ये एक शीशा देख रहे हैं, इनके मिरर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो चे नज़र नहीं आने वाला। अगर तो आप इतने सियाने पैदा हुए कि आप समझ रहे नहीं वो चे मुझे भी नज़र आ रहा है, तो आपको नहीं आ रहा। अगर तो ये चीज़ जो नज़र आ रहा है ये सिर्फ एक की सलाहियत दी है, अल्लाह पाक ने जो सलाहियत नसीब की है ना ये की, और ये है पीडीएम की जमातों को। पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं ना उसमें ये सलाहियत भरपूर पैदा की हुई है। और एक और है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसमें ये भरपूर सलाहियत ठोपी हुई है कि वो चे देख सकते हैं। और उनको चे ना, मैं ख़बर दे रहा हूँ, ये उनको चे किसी एक में नज़र नहीं आया, किसी दो में नज़र नहीं आया, पूरे के पूरे 25 करोड़ आवाम में उन्हें चे नज़र आया। तभी तो बोलते हैं आए जा ते खाए जा। खैर अब आगे क्या जाऊँ, जो आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास था बिजली के नखरों में इजाफे पर, क्या कमी हो गई? मैंने आपको क्या कल ही कह दिया था, मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही कह दिया था कि अवामी एहतजाज क्या रंग लिया है, मुझे नहीं लगता लेके रहा है। और वही हुआ। क्या फ़ैसला हो गया? क्या पैसे कम कर दिए? नहीं, जो इनके इख्तियार में नहीं है ना वो ये नहीं कर सकते। चलें अगर ये कम कर भी दें, एक मिसाल है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलें ये कम कर देते हैं, ये किसी और चीज़ में बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कवर करना है। ये कम करने नहीं आए, इनका इख्तियार है, मैं इन्हीं की बातें कोट कर रहा हूँ। इनका इख्तियार बढ़ाने का है, कम करने का नहीं है। तो अपना जहन बना लें कि आपको अगर यहाँ से छूट मिल जाए ना, अगर के इलेक्ट्रिक की तरफ से या KC की तरफ से बिजली के बिलों में अगर आपको यहाँ से रिलीफ मिल रहा है ना, तो कहीं और से आपके छुरा घुसेड़ दिया होगा। तो ये अपने जहन, आँखें, जहन वगैरह सब खोल खाल के देखिएगा, कान भी स्पेशली खोल के देखिएगा कि एक तरफ से रिलीफ दे रहे हो, ऐसा ना कहीं और आपके छुरा घुसेड़ा हो, तो उस छुरे पे नज़र रखिएगा कि वो छुरा ना आ रहा हो। ठीक है, आप रिलीफ की तरफ जा रहे हैं, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आपका हक है। आपको अगर रिलीफ मिलता है बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन बराए मेहरबानी उस छुरे पे नज़र रखिएगा जो आपके अंदर घुसेड़ा जाएगा। आप इधर होंगे और यूं ही घुसड़िएगा। खैर आज अब ये बेवकूफ़ बनाने शुरू हो गए। अब किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैंने आपको याद है पहले भी कहा था कि आपके दिमाग से खेलते हैं। तो आज यही एक एक करके बोलने लग गए। आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसने? MQM पाकिस्तान। ओहो, MQM पाकिस्तान ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस बारे में? बिजली के बिलों के बारे में, कि अगर उसकी कीमतों में कमी नहीं की गई तो हम अवामी एहतजाज में शिरकत करेंगे। किस मुंह से बेशर्मो बेगैरतों बोलते हो तुम लोग? किस मुंह से ये बोलते हो कि हम अवामी एहतजाज में शिरकत करेंगे? उधर बैठे हुए थे इमरान खान की हुकूमत में, एक फ़ोन आया, हुण जी उठते उड़ते उड़ते सीधे उधर चले गए। अब भी PDM में घुसे तो फिर इनको जब काटा ना कुछ, इनके अच्छा नीचे ना पाइल्स हैं, इनको नीचे पाइल्स जो है ना चुभते हैं। जब थोड़े से पाइल्स चुभे, खड़े हुए जाने लगे, बोला अच्छे रुको। PDM ने बोला रुको, किधर? इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, सुखमनी। असल में सुखमनी यही तो है, अगर आपने माला माल मूवी देखी है तो सुखमनी चाहिए। अब वो सुखमनी क्या थी कि एक शख्स को गवर्नर बना दिया गया कि लो भाई गवर्नरशिप ले लो। ये उसमें थोड़ा थोड़ा करके खुश हो गए। अब ये अगर इस मुंह से बोल रहे हैं ना कि हम अवामी एहतजाज में शिरकत करेंगे, आवाम में खैर बोलना नहीं चाह रहा, ऐसा ना आवाम इनकी धुलाई लगा दे अगर मैं बोल दूँ तो फिर ये भी मेरे ऊपर बल्ली आनी है कि इश्तियाल दिल है। खैर ऐसा करिएगा नहीं, अगर शिरकत कर रहे हैं तो भाई करने दीजिएगा, क्योंकि इनके घर पे भी बिजली आती होगी ना, भले मुफ्त की आती तो है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बिजली के बिल बढ़ाने में ना इनका भी हाथ है। ये कोई दूध के दुले हुए नहीं है, ये भी उस वारदात में शरीक है। पीपल्स पार्टी भी शरीक है, जमाते वो फजलुर रहमान वाली JUIF वो भी शरीक है, PDM की तमाम जमातें इंक्लूडेड नून लीग वो भी शरीक है। तो ये आपको जो बेवकूफ़ बनाएंगे ना कि कम करो, ये कर देने थे, वो कर देने थे, यूं कर देना था, हम अवामी एहतजाज में शिरकत करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। आज आबिद शेर अली बोल रहा था लख दी लाना तुम्हारे मुंह पे, कि तुम किस मुंह से बोल रहे थे? क्यों? क्योंकि हुकूमत तो भाई नून लीग की थी। किसने बढ़ाया था? मैंने आके बढ़ाया था, या फिर वो कोई GHQ से आके वो बढ़ा के चले गए थे? किसी ने नहीं बढ़ाया, आपने बढ़ाया। आपकी हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, 14 जमातों की हुकूमत थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पता किस पर थोपेंगे? इस्टेब्लिशमेंट पर, कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहते क्योंकि इलेक्शन सर बना ना। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट के मत्थे मारेंगे कि ये जो कुछ भी किया है ना ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट ने हाँ इतना ज़रूर किया इनके लिए कि इनके लिए कर्ज़े अरेंज करवा दिए, रोल ओवर में थोड़ा सा वो मदद करवा दी, और एक ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम को लॉन्च करवा दिए। बस इसकी हद तक थे। उन्होंने आके ये नहीं बोला था कि बिजली का यूनिट ये करवाना, उन्होंने आके ये नहीं बोला था कि पेट्रोल के पैसे इतने करवाना, उन्होंने आके ये नहीं बोला था कि गैस के पैसे इतने होने चाहिए। उनके अमल दखल जो था ना
जो उन्होंने सपोर्ट करना था इकनॉमी को, जो कि बिगड़ी हुई इकनॉमी थी, यानी कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। अगर तो वाकई ये तो शहबाज शरीफ को मैं बोलूँगा भिखारी आज़म की बात को, कि जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आर्मी चीफ का इसमें बड़ा किरदार था, तो था, बिल्कुल था, 100% था। अगर उनका किरदार ना होता ना, खैर मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, आ जाता हूँ समराइज़ कर देता हूँ उसको, कि आज कोई नरखों में कमी नहीं हुई, उल्टा 48 घंटों का गालिबन कोई टाइम दीजिए कि एक प्लान तैयार करके मुझे रिपोर्ट पेश करें, उस पर जायज़ा लिया जाए और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। अब वो रिपोर्ट पेश होगी, वज़ीर आज़म साहब को कितना टाइम दिया, 48 घंटे का। तो हजूर, अगर आपने 48 घंटे का टाइम दिया ना, आपने टाइम अपना वेस्ट किया, अपना तो किया कि उनका भी कर दिया। जहाँ अदालत से एक 12 दिन से शख्स अंदर, उसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा, उसका कोई प्लान नहीं बन पा रहा, तो ये आपको जामा प्लान बिजली का कैसे बना के देंगे। खैर मेरी तो यही बात थी कि ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती जिसके पीछे आपको लगाया हुआ, आपको मतलब कौम को। खैर आपका फ़र्ज़ है कि आपने अपने हकूक़ छीनने हैं, लेने, लेकिन वायलेंस नहीं, तशद्दुद नहीं। आपके पास आता है ना, कोई भी आता है बिजली का नुमाइंदा, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, नेस्को हो, XYZ, खुदा रहा इन पर तशद्दुद ना करना। ये भी इंसान है, ये भी आपकी तरह इंसान ही, ये नौकरी पेशे हैं, तो इन पर तशद्दुद ना करना। बस मैं इतना ही बोलूँगा आपसे। खैर मूव टू दी टॉपिक के आज हरीम शाह ने एक वीडियो लीक की, और वो वीडियो क्या लीक की, सबसे पहले ज़रा ये देख लें। इस दिन मैं रो रही हूँ तो आपकी वजह से है, और आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब मैं आपकी जिंदगी में नहीं हूँ। जाओ, जो मर्जी करते हो करो, एक दिन तुम्हें जरूर मेरी कदर आएगी। अब तुम्हें जरूर मेरी कदर आएगी। मेरी खुशियाँ, मेरा सुकून, सब कुछ बर्बाद हो गया है आपकी वजह से। अब इंशाल्लाह खुदा बदला लेगा आपसे मेरा। जी, तो आपने वीडियो देखी, उसके साथ इन्होंने एक ट्वीट भी किया, वो ट्वीट किया वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मरियम के शौहर की दूसरी बीवी। सोर्सेज का दावा है कि ये खातून जरीना सफदर मरियम के शौहर सफदर अवान की दूसरी बीवी है, और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम अजान सफदर है। लेकिन खातून अपने हक के लिए रो रही है। अगर ये झूठ है तो मरियम या उनके शौहर तरदीद कर दें। ये उनका एक ट्वीट है जो हरीम शाह का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि एक बड़ी शख्सियत गिरफ़्तार होने वाली है। एक बड़ी शख्सियत का नाम ले रहा हूँ, क्यों, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोला है सुहेल वड़ाइच साहब ने कि एक बड़ी शख्सियत गिरफ़्तार होने वाली। अब जब उन्होंने ये बोला है तो एक तरह से अफरा तफरी फैली हुई कि कौन गिरफ़्तार होने वाला है, कौन गिरफ़्तार। अच्छा ये याद रखिएगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत। अब मैंने कुछ जगहों पर पता किया कि ये कौन है, तो मुझे अब तक जो जवाब मिला वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो कंफर्मेशन नहीं है। और फिर जब मैंने अपना जहन एक बनाया तो मुझे भी लगा कि शायद वो हो सकता है। अब वो कौन है मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ दिनों पहले वो मुल्क से बाहर थे। अब इस टाइम पर वो मुल्क में हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इस चीज़ की तस्दीक करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ रोज़ पहले, आज से कुछ रोज़ पहले वो मुल्क से बाहर थे, और उनकी एक वीडियो भी रिलीज़ हुई थी। ये मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको। खैर अब ये हिंट तो मैंने आपको दे दी, अब देखते हैं वो गिरफ़्तार जब होंगे तब पता चलेगा कौन है। क्यों मैं अभी उनका नाम ले लूँ तो हो सकता है वो कोई और शख्स हो, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। आखिर में जाते थे एक बात कर दूं कि आज पीर का रोज़ है और आज समाअत है इमरान खान साहब के केस की कि वो रिहा होंगे या नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आज इनकी तबीयत ख़राब नहीं होगी जज साहब की। और जज साहब ने कुछ शिकवा भी किया है कि सोशल मीडिया पर जो तनकीद की जा रही है इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो तनकीद हजूर बिला वजह तो नहीं की जा रही होगी, कुछ वजह तो होगी। आपके ख़िलाफ़ नहीं, जज दिलावर के ख़िलाफ़ तो होगी कि एक सेशन जज जो कि ट्रायल पर जिसने यानी कि गवाह को नहीं सुना और फैसला दे दिया, ये कौन सा जज करता है। और उल्टा उसको प्रमोट भी कर दिया, यानी कि आपने सज़ा देने की बजाय प्रमोट कर दिया। और आपने एक चीज़ तस्लीम भी कर ली थी, वो क्या चीज़ कि जज दिलावर का जो फ़ैसला था वो काला दम था, ये आपने तस्लीम किया। जब आपने तस्लीम किया तो वो जज हैसियत नहीं रखता। अब वो गया कोर्स करने, भाई साहब वो कोर्स करके आएगा तो एज अ फिर यानी कि बड़ी पोस्ट पे आएगा तो एज अ चीफ जस्टिस के तौर पे आएगा। किस तौर पे आता है ये तो देखना होगा, लेकिन प्रमोशन तो भला उसकी हो गई है। लोग समझ रहे हैं उसको डी प्रमोशन कर दिया गया, तो वो डी प्रमोट नहीं हुए, उनकी एक तरह से प्रमोशन होने वाली, क्योंकि वो गए हुए एक कोर्स का कंप्लीट करने। वो कोर्स कंप्लीट करके आएंगे तो वो अपना मनसब संभाल लेंगे। खैर अब देखते हैं कि कल इमरान खान साहब को रिहाई मिलती या नहीं मिलती। मेरा भी यही ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये नहीं छोड़ेंगे। क्यों, बड़ी मुश्किलों से पकड़ा था, हाथ में नहीं आ रहे थे, तो अब ये रिस्क नहीं लेंगे कि दोबारा छोड़ के फिर दोबारा पकड़ने की।
तो अब जब पकड़ा हुआ है तो इनको फिर सारे केसों में लिपेटेंगे। अब केसेस भी तो ये हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।